नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश के ऊपर। जैसा कि मैंने कमिट किया कल आपको कि वहां पर डेली क्लासेस आएंगी, आप बच्चों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आपको वहां पहुंचाना है जो कि आपके आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिनके पास में पैसे नहीं है या फिर किसी क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई तैयारी करके थक चुके हैं या कहीं पर रोजगार ऑलरेडी प्राइवेट फील्ड में कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए वहां पर रामबाण सिद्ध होने वाला है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करूंगा कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन बता दूं, क्योंकि वो जो वहां नहीं आया कंपटीशन में, उसकी बात बेटा मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। ठीक, मैं बात कहां करूंगा? जहां पर टू द पॉइंट होगा। तुम्हें जो सवाल हार्ड भी लग रहा होगा ना, उसको भी मैं तुम्हें वहां पर आसान करके देने वाला हूं। तो बिना किसी बहस के आज अपन वहां पर बात करने वाले हैं। यहां पर इसी आपके 4th ग्रेड बैच के अंदर कल इंट्रोडक्शन दे दिया, नंबर 1 था क्लास का। आज क्लास नंबर 2 की टॉपिक अपन सबसे पहले ले रहे हैं कौन सा? टेंस वाला। अब ये बात नहीं करूंगा टेंस का मतलब काल होता है, ठीक है, या फिर टेंस है वो 3 प्रकार के हैं, तो ये चीजें अगला नहीं पूछ रहा है परीक्षा में। हां, तुम कहोगे सर हमें नहीं पता, तो वो तो जानकारी मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा ना, तो वहां समस्या नहीं है। वो तो क्वेश्चन के तहत तुम्हें बता दूंगा, लेकिन जो गट्स दूंगा ना तुम्हें, उन गट्स के आधार पर तुम आराम से इन्हें सोल्व कर पाओगे। तो इसका अपना पार्ट 1 है, पहला हिस्सा इससे तुम्हें देखने को मिलेगा। तो इसमें पहला सवाल देखो किस तरीके से अगला तुमसे पूछेगा। बड़े ही आसान तरीके से तुम्हें वहां पर इस चीज को समझना है, ठीक है, कि अगले ने वहां पर हमें इसमें पूछा तो क्या पूछा। अब देखो, इस सवाल को तुम पढ़ते हो उससे पहले तुम्हें एक चीज सुनना है। हमारे पास इंग्लिश में एक वर्ड होता है बच्चा, कौन सा? टेंस। और ये सिंपली मुझे बताना नहीं था, फिर भी बोल रहा हूं, कुछ बच्चे डिमांड करते हैं, तो आपका काल है। अब इसकी परिभाषा नहीं पूछेगा, टेंस किसे कहते हैं नहीं पूछेगा, टेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है नहीं पूछेगा, काल को अंग्रेजी में टेंस कहते हैं नहीं पूछेगा। तुम्हें यह कहेगा कि टेंस की जो वैरायटी तुम्हारे पास में आती है और उसमें वेरिएशन जो तुम्हें देखने को मिलते हैं, तो एक नाम बेटा तुम्हारे पास में कौन सा है? प्रेजेंट का है। दूसरा नाम अगर मैं लेता हूं बेटा किसका है? पास्ट का है। और तीसरा नाम इसमें मैं लेना चाहूं तो बच्चा किसका है? फ्यूचर का है। प्रेजेंट है, पास्ट है और क्या है? फ्यूचर है। तो हमें क्या करना है? इन सब का निचोड़ निकाल के बीच बीच में से करीबन 50-60 ऐसी चीजें ढूंढनी है जिनसे हमारा सवाल आता ही आता है। तो अब मैं तुम्हें एक इसका गट सिखाता हूं। वहां पर अगर मेरे दिए हुए सेंटेंस में, वाक्य में, इन शब्दों में से तुम्हें देखने को मिले, जैसे क्या है? लास्ट, आखिरी, पिछला, या फिर तुम्हारे पास में क्या है बेटा आपका? प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब पूर्ववर्ती, पहले का। या फिर बेटा जी तुम्हारे पास में क्या है? यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब आपका बीता हुआ कल है। या बेटा जी तुम्हारे पास में क्या मिलता है? द डे बिफोर। द डे बिफोर का मतलब क्या है? एक दिन पहले। तो यस्टरडे और द डे बिफोर दोनों चीजें सेम ही हैं। या फिर बेटा जी ऊपर एक वर्ड लिख रहा हूं, कौन सा? अगौ। अगौ का मतलब पहले। कितने शब्द तुम्हारे पास हुए? 5। अब मैं तुम्हें यह नहीं सिखाऊंगा इन्हें टाइम एडवर्बियल कहा जाता है, ऐसा नहीं बोलूंगा। केवल इतना सुन लो कि 5 शब्द याद रखने हैं, जिसमें कौन कौन सा बताओ आपका? अगौ, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, द डे बिफोर। धीरे सहते सहते लेकर आऊंगा। आज भले ही तुम्हें 3-4 सवाल ही करवाऊं, फिर 10 पर ले जाऊं, फिर 15 पर ले जाऊं, एक दिन इतना तैयार कर जाओगे 50 सवाल भी कर लोगे तुम, ठीक है। तो यहां इनको अगर अपन लेते हैं तो इनसे 2 चीजें तुमसे पूछ सकता है। पहला तो हमारा टेंस कौन सा है? टेंस कौन सा है? तो इसमें तुम्हें नाम मिल सकते हैं ऑप्शन में। या तो नाम देगा पास्ट सिंपल, या फिर बेटा जी तुम्हें नाम क्या देगा बताओ आपका? सिंपल पास्ट। या फिर बेटा जी तुम्हें नाम वहां पर क्या देगा बताओ आपका? पास्ट इंडेफिनिट। ये लो, ये काम अपना पूरा हो जाएगा। यहां वाली चीज में से हमें सिंपली इतना ही तो बेटा छांटना है कि भाई ये 5 शब्द आए, टेंस पूछा तो हम बता देंगे पास्ट सिंपल है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। इस तरीके से छांट लेंगे ना आपका वहां पर। अभी मैंने वो बात नहीं कि इज़मार वोजवर, ऐसा कुछ नहीं, धीरे धीरे सहते सहते सारी चीज लेकर आ जाऊंगा। फिर दूसरी बात, अगर इसमें मुझे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, बेटा ये सुनना जिनको नहीं पता है,
मैं एक शब्द लिख रहा हूं यहां पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को जब मैं हिंदी में बोलना चाहूंगा तो बेटा यहां पर इसे क्या कहूंगा, आपका सहायक क्रिया। अब तुम इतना ध्यान दे लेना बच्चा, वहां पर हेल्प का मतलब मदद करना, सहायता करना, हेल्पिंग का मतलब मदद करने वाला या सहायता करने वाला या करने वाली, और वर्ब का मतलब क्या है, क्रिया। और एक होता है मैन वर्ब। मैन का मतलब मुख्य, कि हमारे घर में मैन कौन है, मुख्य क्रिया को मैन वर्ब कहेंगे, सहायता करने वाली क्रिया को अपन सहायक क्रिया कहेंगे। तो यहां पर हमें इसमें यह देखना नहीं कौन सा कैसे, हमें सीधा सीधा इसके अंदर सूटेबल, उपयुक्त तरीके से फिट करना है आपका। तो इतना ध्यान रखना, अगर ऐसा पार्ट आता है तो हमारा जो सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव का मतलब समझते हो आपका सकारात्मक है, जिसे दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तो क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। यह सकारात्मक जो अपने पास में आता है, अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव का जो हिस्सा तुम्हारे पास देखने को मिलता है, उसे अपन कहते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म में। क्या बोलेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब थोड़ा सा इसमें नॉलेज लो। जैसे मेरे पास एक वर्ब है गो, गो फर्स्ट है, इसका सेकंड क्या है, वेंट है, और इसका थर्ड क्या है, गाउन। आप कहोगे सर हमें तो आता ही नहीं है, तो जो जो वर्ब में लिखूंगा उनके तीनों फॉर्म, जरूरत पड़ी तो पांचों फॉर्म में तुम्हें लिख के दूंगा। जैसे मैंने गौ बोला तो गौ के मैंने तुम्हें तीनों फॉर्म लिख दिए, गौ, वेंट, गाउन। ठीक उसी हिसाब से सिखाता चलूंगा। यह सकारात्मक है। लेकिन अगर मान के चलो मेरे पास में जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बच्चा वहां पर कैसा है, निगेटिव है। और अगर मैं निगेटिव का लेता हूं तो निगेटिव में मेरे पास में बेटा जी क्या लगेगा, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब गौर करना, आई वी यू दे ही शी इट नेम, एक वचन बहुवचन कैसा भी हो, फिर रिपीट कर रहा हूं, ही शी इट नेम, आई वी यू दे, एक वचन बहुवचन जैसा भी हो, सबके साथ में बच्चा तुम्हें वहां पर क्या लगाना है, डिड ही लगाना। तो प्रॉब्लम कहां आई, अब हमें याद क्या करना पड़ा, देखो एक गट दे दिया आपको, कौन सा, ये 5 शब्द, ये टेंस, सकारात्मक में ये और नकारात्मक में ये, इतना ही तैयार करना आपका। अब देखो कितना हार्ड से हार्ड सवाल आए, तुम आराम से कैसे सोल्व करते हो। अब मैं तुम्हें लेकर चलूंगा इसके सवाल की तरफ। क्या है, आराम से पढ़ना। कई बार बच्चे बेटा ये नहीं समझ पाते कि अगला पेपर सेटर हमसे पूछ क्या रहा है, अगर ये नहीं पता ना तुम कवर नहीं कर पाओगे। अगले ने कहा फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब यहां पर है पता लगाओ, इस चीज को तुम ढूंढो, किसको, द पार्ट, उस हिस्से को ढूंढो, उस भाग को ढूंढो बच्चा जो कैसा है, एरेनियस है। एरेनियस का मतलब क्या है, त्रुटिपूर्ण है, जिसमें गलती है, जो हिस्सा अशुद्ध है, जो हिस्सा व्याकरणीय तौर पर शुद्ध नहीं है। और किसमें, ऑफ द गिवन, गिवन का मतलब आपका दिया हुआ, या फिर बताओ क्या है आपका, दिया गया। बताओ है क्या आपका सेंटेंस। तो आपका दिया हुआ सेंटेंस तो समझते हो ना, वाक्य, दिया हुआ जो वाक्य है उसके अंदर अगले ने ए बी सी 3 टुकड़े कर रखे हैं। 3 टुकड़ों में से बच्चा एक ऐसा टुकड़ा है जो वहां पर क्या है, गलत है। ठीक है, उसको मुझे वहां पर क्या करना है, छांटना है। तो मैं पढ़ूंगा, यहां गौर करना। लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, 2 इटालियन प्रिजनर्स, इटालियन का मतलब इटली के रहने वाले, इटली के निवासी। प्रिजनर्स का मतलब बेटा क्या होता है वहां पर आपका, कैदी, मतलब बंदी हैं आपके। और कहां बताओ, वॉर में, युद्ध में उन्हें बंदी बनाया गया। ये जो नहीं आता है ना, मैं अच्छे अच्छे वर्ड्स यहां पर लिखता चलूंगा ताकि तुम कवर कर लो। फिर कहा स्केप्स, बच के आ जाते हैं। स्केप का मतलब होता है बच के निकलना, बच के भागना, या बच के छूट के जाना। बताओ ये किस में चला जाएगा, बोलो आपका स्केप्स में। कहां से आते हैं, प्रिजन कैंप, प्रिजन का मतलब होता है जो आपकी कैद है या फिर आपकी जेल है। तो जो प्रिजन या जेल का या कैद का कैंप लगाया हुआ है, कहां लगाया हुआ है, केनिया में लगाया हुआ है, वहां से वो लोग भाग के आते हैं। ठीक कब, जब वॉर, वॉर देखो यहां लिखा पड़ा, युद्ध है, युद्ध के ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब बेटा क्या होता है, दौरान। तो अब इसका ट्रांसलेशन, ये मैं एक एक शब्द क्यों बोल रहा हूं, तुम्हारी परीक्षा में ट्रांसलेशन आएगा।
ट्रांसलेशन का मतलब अनुवाद आएगा, हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में। तो मैं इस तरीके से सिखा रहा हूं जहां पर ये नहीं ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे। आजकल वो डर्रा हट गया बेटा, वहां से सवाल नहीं आता है और उस पर तुम्हें टाइम भी खराब नहीं करना है। अब पूरा सुनना। पिछले वर्ष 2 इटली के रहने वाले जो हैं आपके, कौन, युद्ध बंदी हैं, युद्ध के जो कैदी हैं, वो वहां पर जेल के कैंप से भागकर आ जाते हैं, जो कहां है, केनिया में। और कब आते हैं, युद्ध के दौरान आ जाते हैं। ठीक, अब ये तो हिंदी अर्थ ले लिया। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, अगर तुम्हारे ए में गलती तो आंसर ए है, बी में गलती तो आंसर बी है, सी में गलती तो आंसर सी है, और अगर बेटा गलती नहीं है तो यहां पर इसको पढ़ना नो एरर। नो एरर के अगर मैं मायने लेता हूं तो नो एरर को बताओ क्या कहा जाता है, इसमें कोई त्रुटि देखने को नहीं मिलेगी, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि देखने को नहीं मिलेगी। ये किसमें चला जाएगा बताओ, आपका नो एरर में। तो त्रुटि अपन ढूंढते हैं। मैंने तुम्हें यहां पर एक चीज सिखाई है बच्चा, देखो क्या दिया है, लास्ट दिया है। अगर सकारात्मक है तो वर्ब का सेकंड है, नकारात्मक है तो डिड नॉट के साथ क्या वर्ब का फर्स्ट है। आ जाओ यहां पर सवाल पर, कितना आसानी से करोगे, बताओ क्या दिया, लास्ट। हो गया पास्ट वाला। अब इसमें नोट दिख रहा है क्या, NOT नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, पॉजिटिव है। अरे नकारात्मक है या सकारात्मक, सकारात्मक है ऑब्वियसली। तो सकारात्मक में वर्ब का क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए। तो अब एक वर्ब सीखो तुम बच्चे। हमारे पास में एक वर्ब है स्केप। स्केप का मतलब होता है बच निकलना, लिख दिया है। स्केप का अगर मैं सेकंड फॉर्म लेता हूं तो बताओ क्या होता है, स्केप्ट होता है। इसका मैं यहां थर्ड फॉर्म लेता हूं तो बेटा यहां पर ये क्या होता है, स्केप्ट। मैं फिर कह रहा हूं आसान सवाल नहीं आएंगे इतने कि तुम ये सोच लो कि 4th ग्रेड का है तो बिल्कुल हलवा सवाल आ जाएगा, नहीं आएगा। इसमें थोड़ा स्टैंडर्ड तो अगला डालेगा ना, तो कहीं तुम आसान पढ़ के चले जाओ और वहां 15 क्वेश्चन में से तुम 2 ही नहीं कर पाओ, तो उस पढ़ाई का, उस टाइम को बर्बाद करने का औचित्य क्या है, तुक वहां पर क्या है। तो यहां गौर करना, स्केप है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जरूरत पड़ने पर हम इसमें SES भी जोड़ देते हैं, स्केप्स हो जाता है। इसमें ING जोड़ेंगे बेटा, तो ING जोड़ते ही वहां पर क्या आ जाएगा, बोलो, इसमें स्केपिंग आ जाएगा। इस तरीके से मैनर बन जाएगा। क्लियर है। तो यहां चेक करना जरा, अगले ने कहा क्या, लास्ट ईयर टू इटालियन है तो लास्ट आ गया, मतलब पास्ट का सिंपल हो गया। वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए तो बताओ बेटा यहां स्कैप्स आना चाहिए कि स्कैप्ड आना चाहिए, स्कैप्ड आना चाहिए। गलत हो गया। अब यहां गलती किसमें है, ए में है या बी में, देखो ये बी पार्ट में आ रहा कौन सा, स्कैप्स। अब तुम आंसर छांट लोगे, ए पूरा सही है, सी पूरा सही है, गलती तो है तो डी करेंगे नहीं। ठीक, ऐसे प्रश्न को तो हमें उत्तरित रखना है, उत्तर देना है। तो अपना आंसर बताओ क्या बनेगा, बी बन जाएगा। और बेटा जी यहां पर बी कैसा है, बोलो आपका इसका आंसर, क्योंकि इसमें क्या है, त्रुटि। अब इसे दोहराओ। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, शुरू में हो सकता है कि तुम्हें मैं 2-3 सवाल दूं, फिर 6-7 बढ़ाऊं, फिर 10-15 करूं, ऐसे धीरे धीरे सिखाऊंगा। जैसे अभी मैंने एक चीज तुम्हें सिखाई, वो तुम्हें कंठस्थ होनी चाहिए। कौन कौन से शब्द, अगो, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, द डे बिफोर। ठीक, किसमें जा रहे हैं, पास्ट सिंपल, इसी को क्या कहेंगे, सिंपल पास्ट, इसी को क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक, अब ये कैसा बताओ आपका, अफर्मेटिव या पॉजिटिव है, मतलब सकारात्मक है तब तो क्या लगा दूं वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर नकारात्मक है तो क्या लगा दूं बताओ, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमने इस सवाल को कैसे सोल्व किया, लास्ट दिया। अब लास्ट में बताओ यहां क्या दे दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्केप, साथ में एस जोड़ दिया। हमें क्या चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो बेटा स्केप का सेकंड फॉर्म स्केप्ट हो गया। कितनी चीजें सीखने को मिल गई, गौर करो। जैसे गो, वेंट, गॉन, स्केप, स्केप्ट, स्केप्ट, 2 वर्ब सीखने को मिल गई। उधर से इनका 5 से 7 वर्ड्स सीखने को मिल गए। एक टेंस की पहचान में 5 वर्ड आ गए तुम्हारे पास में, आराम से कवर कर सकते हो। तो धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा माथा है वो भारी होगा, होने दो। जो चीजें आसानी से तुम्हारे भेजे में घुसती है ना, वो अच्छी नहीं होती। परीक्षा में तुम सोचो ये आसान सा मैटर पढ़ ले आ जाएं, वो पॉसिबल नहीं होगा। अगले सवाल पे तुम्हें लेकर आता हूं, तुम थोड़ा सा इस पर फोकस करना कि तुम किस तरीके से वहां पर इस चीज को सही कर पाओगे, ये तुम्हें वहां पर देखना। देखो एरर छांटना है, तुक्का मारने की बेटा कोशिश वहां पर मत करना। ठीक है, अगर तुम तुक्का मारते हो तो वो चीज सही नहीं होती है, तुम बताओगे। यहां पर गौर करो, इसके अंदर किस तरीके से तुम इस सवाल को सोल्व करोगे, करें। अगला ये कह रहा है फाइंड आउट। अब आराम से पता चल रहा, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं। फाइंड आउट के मायने क्या होते हैं बताओ आपका, पता लगाओ, ढूंढो किसको,
पार्ट उस हिस्से को जो हिस्सा कैसा है, त्रुटिपूर्ण है, गलत हिस्सा वहां पर है, उसको तुम्हें ढूंढने की बात वहां पर बताई जा रही है। ठीक है, तो बेटा देखें अपने इस चीज को कि यहां इस सवाल में क्या पूछ रहा। भाई यहां तक तो बता दिया, पता लगाओ ढूंढो किसको, उस हिस्से को जिसमें त्रुटि है। ये 4 से 5 बार बोलूंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर एक गिवन सेंटेंस का मतलब दिए हुए वाक्य के। तो अब ये इंस्ट्रक्शन या निर्देश हर बच्चे के क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें अगला क्या पूछना चाह रहा है। और करेक्शन ऑफ सेंटेंस तुम्हारा लगा हुआ है। करेक्शन ऑफ सेंटेंस का मतलब है वाक्य में त्रुटि ढूंढनी। और आजकल जो आपके अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का या अलग अलग जो संगठन है उनका वहां पर जो पेपर पूछने का तरीका है वो ऐसे नहीं पूछा जा रहा कि सिंपल खाली स्थान भर दो, नहीं, आजकल एरर या त्रुटि वाले सवाल सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मैंने पहली ही क्लास इसी पर आधारित रखी है ताकि तुम रूबरू हो जाओ। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ रहे हो, आसान आसान चीजें, हां जी मजा आ गया, बहुत शानदार है, पेपर में उसमें से एक आया नहीं तो मतलब क्या निकला। तो मेहनत भी सही दिशा में होनी चाहिए। अब इसको सुनना, द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स का मतलब क्या है आपका, यात्री है। ठीक है, फिर क्या बोला आपका वहां पर, वेटेड, वेटेड का मतलब बताओ उन्होंने क्या किया, बोलो आपका वहां पर इंतजार किया, प्रतीक्षा की। और किसके लिए बताओ वहां आपका, फ्लाइट, फ्लाइट का मतलब क्या है, जो उनकी उड़ान भरनी है, जिस वायुयान में, जिस हवाई जहाज में उन्हें वहां पर यात्रा करनी है। और कहां पर, उस लॉबी में, लॉबी को बेटा अपन कहते हैं एक ऐसी जगह जहां पर उसे गोष्ठी कक्ष का नाम दिया जाता है। गोष्ठी कक्ष का मतलब वार्तालाप कक्ष है, जहां पर आप इंतजार करते हैं, एक खुला सा रूम अपन ये कहेंगे हॉल टाइप में, वहां पर बैठे हैं और बैठकर आप इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार करते हैं तो आपस में कोई बैठे उनसे वार्तालाप हो सकता है, कुछ बता सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, या अपने मोबाइल शबाइल का किताबें पढ़ने ऐसा काम भी वहां कर सकते हैं, थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं। ये कमरा क्या कहलाता है, ये हॉल क्या कहलाता है, लॉबी कहलाता है। अब यहां गौर करना, एमिग्रेशन, एमिग्रेशन का मतलब किसके लिए, प्रवासी उत्प्रवासी उनके लिए आता है। अर्थात वहां पर जो लोग उड़ान भरेंगे, जो यात्रा करेंगे वायुयान से, ठीक है, तो वो एमिग्रेंट बने आपका, मतलब एक कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री जा रहे ना आपका वहां पर, और ये काफी लंबे समय से क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो फॉर लॉन्ग को अगर बेटा मैं पढ़ूंगा तो इसे मैं क्या कह दूंगा बताओ आपका, काफी समय से, या फिर बेटा क्या कहूंगा, लंबे समय से। इसे क्या कहा जाएगा बताओ आपका, फॉर लॉन्ग कहा जाएगा। बात पल्ले पड़ी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपका। ठीक है, अब मैंने सारा तुम्हें बता दिया। अब तुम ये कहोगे सर हम एरर ढूंढे तो कैसे ढूंढे, आपने तो हिंदी तो कर दिया, ये फिर हार्ड फंसा दिया आपने। नहीं बेटा, अब एक चीज तुम्हें सिखाऊंगा, आप गौर करना, अपने पास में एक टेंस का नाम लिखूंगा यहां पर, जरा पढ़ने की कोशिश करना। इसे क्या नाम देते हैं बताओ, पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। और इसे ही अपन दूसरे वर्ड में कहना चाहें तो इसे किसका नाम देते हैं बताओ, आपका पास्ट प्रोग्रेसिव। बताओ क्या नाम देंगे, बोलो आपका पास्ट प्रोग्रेसिव। ठीक, अब ये जो चीजें आती हैं इसमें हमें लगाना क्या होता है आपका, वॉज या वर, और उसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को। ठीक, अब तुम कहोगे सर पीछे वाले में आपने सिखा दिया डिड सब के साथ आता है, ही शी इट नेम एक वचन, आई वी यू दे बहुवचन सबके साथ क्या आता है, डिड आता है। यहां तो सर आपने दो दे दिए, वोज या वर, तो हमें यह भी सिखाओ वोज किसके साथ आता है, वर किसके साथ आता है। बिल्कुल बेटा सीखो। यहां पर अगर मेरे पास में ये सब्जेक्ट है, जैसे वी आ गया, या फिर यू आ गया, या फिर बेटा आपका दे आ गया, या फिर बच्चा आपका वहां पर प्लूरल आ गया, प्लूरल का मतलब बहुवचन आ गया, तो इनके साथ तो मैं क्या लगाता हूं बताओ, वर लगाता हूं। ठीक है, और अगर मेरे पास में ये है कौन सा, आई आ गया, या फिर ही आ गया, या फिर शी आ गया, या फिर इट आ गया, या किसी का नाम आ गया, या फिर बेटा आपका वहां पर सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब एक वचन आ गया, तो यहां वाले पार्ट में मैं क्या लेकर आऊंगा, वॉज। पक्का, आराम से कर सकते हो, रिपीट करना। वी यू दे बहुवचन के साथ वर है, आई ही शी इट नेम और एक वचन के साथ वॉज है। कर सकते हो ना। अब पहले तो इसको चेक करो सही है क्या, बताओ पैसेंजर्स एक यात्री है या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। और अगर एक से ज्यादा हुआ तो बताओ ये एक वचन है या बहुवचन, बहुवचन में लेता क्या बताओ, वर लेता है। क्या लेता बताओ, वर। तो सामान्यतया अगर मैं पढ़ता हूं तो मेरे पास पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव में वोज या वर के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस
आईएनजी लगता है। और यहां जो वर्ब मेरे पास दिया हुआ है कौन सा, वेटेड दिया हुआ है। इसके तीनों फॉर्म पहले आपको बताता हूं। जैसे मैंने गो का बताया ना, गो वेंट गॉन। स्केप का बताया, स्केप स्केप्ट स्केप्ट। वैसे बेटा वेट का पढ़ो, वेट वेटेड। और फिर बताओ किस में आया आपका, वेटेड में। इस तरीके से इसमें अगर आईएनजी जोड़ना है तो क्या हो जाएगा बताओ, वेटिंग हो जाएगा। इसमें एस ई एस जोड़ना है तो एस जोड़ेगा, क्या हो जाएगा, वेट्स हो जाएगा। एक बार बोल दो मेरे साथ, क्या है, वेट, वेटेड, वेटेड, वेटिंग और वेट्स। तो तुम सीधा सा निकालो। अब यहां उस डर्रे में मत आओ कि सर ये एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का, इतना नहीं पूछ रहा वहां पर। अगला इतना डेप्थ में भी नहीं जाएगा, बिल्कुल आसान भी नहीं पूछेगा तो बिल्कुल टफ भी नहीं पूछेगा। पेपर होगा जनरली मॉडरेट लेवल का, एवरेज लेवल का, बीच का सा होगा, ठीक है। तो आप ही बताओगे यहां वोज या वर के साथ ज्यादा अच्छा क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म या आईएनजी। आईएनजी है ना, तो अगर मैं इसको लेता हूं तो बेटा यहां पर वेटेड आएगा या वेटिंग आएगा, शाबाश, क्या आएगा, वेटिंग। और वेटिंग आते ही हमारी गलती पकड़ी गई, ए में वेटेड दे दिया और अगले को वेटिंग चाहिए था, तो आंसर भी तुम ढूंढ लोगे बच्चा। आंसर यहां पर किस में आ गया, ए पार्ट में आ गया। ये लो जी, ठीक है, यहां से ये चीज कट गई। अब मैंने कल आपके साथ इंट्रोडक्शन में एक चीज कही, कौन सी, वहां पर कि भाई आपको मैं धीरे धीरे सारी चीजें वहां पर सिखाने वाला हूं। तो कल तो मैंने केवल बातचीत की, एक आध दोस्तों तक पहुंचाओ। और आज मैंने कहा अपन टाइम डिसाइड कर लेंगे। तो अपन कोशिश ये करेंगे कि अपना टाइम करीबन 8:15 या 9:15 ये फिक्स हो जाए कि डेली या तो 8:15 आए या फिर डेली आपका 9:15 आ जाए। चाहे वो लाइव में जाए, प्रीमियर में जाए, चाहे वो रिकॉर्डेड में जाए, आपको वीडियो डेली मिल जाए। तो आज फिर मैं आपसे एक तरीके से बातचीत के लहजे में आया हूं। देखो दो तरीके पढ़ाने के, एक तो बिल्कुल 5वीं 4थी क्लास की तरह पढ़ाऊं तो मजा तो तुम्हें बहुत आएगा, अच्छा भी तुम्हें बहुत लगेगा, तुम्हें लगेगा हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, तुम्हारे पेपर में वो सवाल नहीं आएंगे। तुम वहां पर अपनी मेरिट डिसाइड नहीं करवा पाओगे, पेपर में जाके रोने लग जाओगे कि सर हमने पढ़ा कुछ और, इतने वीडियोस देखे कुछ नहीं आया। दूसरा तरीका यह है, सवाल अच्छे लेवल के होंगे, उनको आसान मैं बना दूंगा, उनको निकालने के लिए बहुत बड़े बड़े पोथे नहीं पढ़ने पड़ेंगे। मतलब जिसे तुम थियरी कहते हो ना आज तक, सिद्धांतिक, मतलब ये नियम 50 नियम 100 नियम 80 नियम पढ़ लिए फिर निकालो ना। जैसे अभी मैंने 2 ही बातें बताई आज, और आज 2 ही बताऊंगा केवल। रीजन, कल मैं इसको 5 पर ले जाऊंगा, फिर अगले वीडियो को मैं 10 पर ले जाऊंगा, फिर एक टाइम आएगा कि रोजाना 15-15 बातें बताना चालू करूंगा। तुम्हारे भेजे में धीरे 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 चीजें डालूंगा वहां पर। तो ये जो मुझे दूसरा तरीका सबसे बेस्ट लगा है, और ये मेरा जो अनुभव या तजुर्बा है, ये तुम्हें बताएगा कि पेपर में क्या। आज हो सकता है कि तुम्हें मैं थोड़ा सा कड़वा भी लगूं, थोड़ा हो सकता है कि तुम्हें हार्ड लगूं, लेकिन जब पेपर में बैठोगे तो उस वक्त डेफिनेटली तुम कहोगे कि गढ़वाल सर मजा आ गया। रीजन कि आप जो बता रहे थे वहां से हम निकाल पाए, और जो बिल्कुल एकदम इजीएस्ट चल रहे हैं ना आपका, बहुत बहुत एकदम नीचे से, वहां से अगला सवाल ही नहीं उठाएगा, वो पैटर्न ही चेंज कर दिया। वो पैटर्न 2010 2012 का है, वो पैटर्न तुमसे पूछता ही नहीं है, तो उस पर तुम डिस्कस कैसे कर पाओगे। अब देखो जो मैंने बातें बताई कि तुम कवर कर पाए कि नहीं कर पाए। पहली बात तो इस वाले पार्ट के अंदर अपन आए तो हमने सबसे पहले यह देखा कि ये जो 3 नाम है सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। मैंने एक चीज ये सिखाई, स्केप के फॉर्म बता दिए, इसका पूरा हिंदी अर्थ बता दिया। फिर ये कहा गौ के तीनों फॉर्म क्या हैं, ठीक। फिर एक चीज ये सिखाई, ये 5 शब्द आ गए। 5 शब्द आते किसमें ले जाऊं, इनमें ले जाऊं, सकारात्मक में ये लगा दूं, नकारात्मक में ये लगा दूं, क्लियर हो गया। फिर अगली बात पे अपन आए तो यहां पर इस टेंस का नाम लिया, दूसरा नाम क्या है वो बताया, इसमें आता क्या है, वोज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। फिर ये सिखाया किसके साथ वोज आता है, किसके साथ वर आता है, और साथ में ये सीखा कि वेट के सारे फॉर्म क्या होते हैं आपका। तो ये जो मैंने 2 स्लाइड तुम्हारे लिए आज तैयार करवाई, और इसमें मैंने 5 से 6 बातें तुम्हें बताई, तो कल मैं वहां पर इसमें तैयार करवाऊंगा 5, ठीक है। मतलब इसी नंबर से आगे बढ़ जाएंगे, इसी को नंबर आगे लगा देंगे, 3 से लेके कहां तक आ जाएंगे आपका, वहां पर 7 तक आ जाएंगे। फिर अपन ले लेंगे उसमें कितने, 10, और फिर कितने ले लेंगे, 15। तो स्नेह, अब आप सब बच्चों को वहां पॉजिटिवली, कोई वहां पर रबिश कमेंट वगैरह तो अच्छा नहीं होता है, आप पॉजिटिवली कमेंट करके ये चीज जरूर डिसाइड करना कि 8:15 का टाइम बेटर है कि 9:15 का बेटर, पहली बात, ठीक है। और दूसरा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में छोड़ देना, तो उसका जो जवाब है कि सर इस सवाल में ये कैसे आया, उसका जवाब मैं अगले वीडियो में, मतलब आज कमेंट में छोड़ोगे तो कल के वीडियो में उसका जवाब वहां पर सोल्व करता चलूंगा। बहुत लेट मत करना, नहीं तो फिर वो पीछे आपके कमेंट्स क्या हो जाते हैं,
दब जाते हैं आपका। और किसी को लगता है कि पर्सनली मुझे चैट करनी है तो वहां पर वो अपने नंबर, अपने व्हाट्सएप नंबर छोड़ेगा अपने कमेंट के अंदर, ताकि उनको जवाब वहां पर दिया जा सके। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में केवल और केवल मैंने 2 सवाल करवाए, ठीक है। और कल कितने करवाऊंगा बेटा? 5, फिर कितने करवाऊंगा? 10, फिर कितने करवाऊंगा? आपके 15 करवाऊंगा। ऐसे एक दिन ऐसा आएगा कि 15 में से तुम में से हर बच्चा कितने कर जाएगा बताओ? वहां पर 11 12 13, 11 12 13 कर जाएगा नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए। तो यहां ये चीजें हर क्लास के लास्ट में रिकेपिचुलेशन, पुनरावलोकन है, दोहरान कार्य होना चाहिए। बताओ क्या क्या बताया मैंने? गौ की 3 फॉर्म, गौ, वेंट, गॉन। स्केप की 3 फॉर्म, स्केप, स्केप्ड, स्केप्ड। वेट की 3 फॉर्म, वेट, वेटिड, वेटिड। ठीक, फिर क्या बताया आपका? अगर मेरे पास में 5 शब्द, कौन कौन से? अगौ, यस्टरडे, लास्ट डे, द डे बिफोर, द प्रीवियस डे। किसमें जाएंगे? पास्ट सिंपल, इसी का दूसरा नाम सिंपल पास्ट, इसी का तीसरा नाम पास्ट इंडेफिनिट। सकारात्मक में क्या आएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। नकारात्मक में क्या आएगा? डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, एक वचन, बहुवचन, सबके साथ बताओ क्या आएगा वहां पर? आपका पास्ट सिंपल में डिड आ जाएगा। ठीक, दूसरा यह सिखाया कि पास्ट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम पास्ट प्रोग्रेसिव है, जिसमें लगाते क्या है? वोज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। और यह भी सीख लो कि ही, शी, इट, नेम, एक वचन तथा आई, इनके साथ वोज है, और वी, यू, दे बहुवचन, इन सब के साथ बताओ क्या बेटा? आपका वहां पर वर है। ठीक है, अब जितना दे रहा हूं उतना पढ़ते जाओ, उतना मोर देन सफिशियंट है। जितना चाहिए ना उससे ज्यादा है। और उन चक्करों में मत पड़ना आपका जहां पर तुम क्या करते हो? बहुत 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 इजी के अंदर चले जाते हो और पेपर तुम्हारा सॉल्व नहीं होता है। तो आज सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे तुम वहां पर, ताकि उसी के अनुसार क्लास का टाइम डिसाइड हो और उसी अनुरूप तुम वहां पर आगे बढ़ो। डरना है नहीं। जैसे 2 सवाल बड़ी आसानी से निकाले, शुरू में पता नहीं चला, निकालने के बाद पता चला कि सर अब ऐसा सवाल दे दो, हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक उसी प्रकार से कल 5 बताऊंगा और फिर धीरे धीरे बढ़ाता चलूंगा। तो अगली क्लास में मिलेंगे टेंस के वहां पर पार्ट 2 में, सेक्शन वैसे अपना तीसरा हो जाएगा। तो आज के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहता हूं। नमस्कार साथियों।